आज इसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, इसलिए जब भी वो कॉल करेगी फोन नहीं उठाकर यूँ सरप्राइज करने की प्लानिंग में ये बंदा बिजी है। उसे प्रपोज करने के लिए एक डायमंड रिंग लेकर वहाँ जाता है और क्या देखता है कि वो अपने बॉय बेस्टी के साथ कोजी है, ये देखा उसका सहना मुश्किल हो जाता है। वो दारू पीने लगता है और उसकी यादों को जलाने की कोशिश करता है। उसी बेवकूफी में वो पियाकर सादा पर लेता हुआ मिलता है। तभी उसे एक डायरी मिलती है, शायद वो उस डायरी को भी जलाने ही वाला था। तभी अचानक वो डायरी में कुछ लिखा हुआ देखता है। वो एक लड़की की डायरी है जिसका नाम नंदिनी। यूज फोन यूज करना बिल्कुल पसंद नहीं, अलग टाइप की लड़की है। ये सोचकर हमारा हीरो इंटरेस्ट लेने लगा है और डायरी पढ़ने लगा है। डायरी पढ़ते हुए उस पता चलता है कि उसके दादाजी ने एक एनवलप किसी फ्रेंड को देने के लिए उसे हैदराबाद भेजा है। वही काम निभाने के लिए वो यहाँ आई है। तभी उसकी एक फ्रेंड कहती है, तेरे पास फोन है ना, लोकेशन देख, मदद हो जाएगी। तो नंदिनी जवाब देती है, मुझे फोन नहीं चाहिए, पसंद नहीं। ये सब पढ़कर हमारा हीरो भी फोन यूज न करने का डिसीजन ले लेता है। फिर दोनों मीटिंग के लिए निकलते हैं। फोन न होने की वजह से वो रास्ते में लोकेशन पूछते पूछते जाते हैं। इसी वजह से उन्हें लेट हो जाती है। रास्ते में एक आदमी की कार ब्रेक डाउन हो जाती है। वो लिफ्ट मांगता है और यूज भी कार में बिठाकर उसे बातें करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। ऑफिस पहुंचते पहुंचते उनकी लेट हो जाती है। क्लाइंट नाराज होकर चला जाता है, इसलिए प्रोजेक्ट नहीं मिलता और दोनों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। तभी एक कॉल आती है, पता चलता है कि क्लाइंट को वो दोनों पसंद आ गए हैं और प्रोजेक्ट नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि वो क्लाइंट वही आदमी था जिसे उन्होंने रास्ते में लिफ्ट दी थी। उसने इस लड़के का आईडी कार्ड देखा था, इसलिए उसकी बातों से इंप्रेस होकर उसने ये प्रोजेक्ट इन्हें दे दिया। एक दिन नंदिनी के पास एक पार्सल उसे लेने के लिए एक आधी आती है जो कहता है मैं यूज जानता हूँ और यूज कर में बिठा कर ले जाता है। उससे डॉक्टर संदीप नाम का कोई बचाता है, इसीलिए धीरे धीरे नंदिनी उस पसंद करने लगी। ये सोचकर हमारा हीरो दुखी होने लगा, कितना रोता है कि उसे बुखार हो जाता है। तभी पड़ोसी एक डॉक्टर को बुला कर ले आते हैं। वो डॉक्टर वही है जो डायरी में था। यूज पता चलता है कि उस डॉक्टर की शादी हो चुकी है, तो जैसे उसने जिंदगी मिल जाती है। फिर वो उम्मीद लेकर नंदिनी से मिलने उसके घर जाता है। वहाँ उसे दर्दनाक सच पता चलता है, एक कार एक्सीडेंट में नंदिनी की मौत हो गई है। लेकिन उसकी मर्जी के मुताबिक वो उस डायरी में लिखी हर बात को पूरा करना शुरू करता है। वो उस आश्रम में जाता है जहाँ वो जाती थी, वहाँ के बच्चों को खाना खिलाता है और एक छोटी बच्ची की प्लास्टिक सर्जरी में मदद करता है। क्या नंदिनी सच में मर गई? इसी सवाल की तलाश में यूज पता चलता है कि डेथ सर्टिफिकेट बनाने वाला डॉक्टर वही डॉक्टर संदीप है। तब पता चलता है कि बहुत से लोग यूज मारने की कोशिश कर रहे थे। उसी से बचाने के लिए संदीप ने उसकी डेथ सर्टिफिकेट बनाई थी। वो कहता है वो इसी हॉस्पिटल में है जाकर भी। वो जाता है उस देखने, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि क्या एक डायरी पढ़कर उससे प्यार हो गया है, ये कैसे कर। वो वहां से चला आता है, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा वो पार्सल वो पूरी करना चाहता है, लेकिन जिसे वो पार्सल देना था वो मर चुका है। असल में एक अमीर आदमी ने एक आश्रम को गिरवा कर वहां बिल्डिंग बनानी थी। आश्रम को जला दिया था जिसमें 6 बच्चे थे। उस आश्रम को बचाने का प्रूफ था वो पार्सल। हमारा हीरो ये सब जानकर कोर्ट में सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करता है और सब कल्प्रिट्स को सजा दिलाता है। 6 महीने बाद नंदिनी हॉस्पिटल से बिल्कुल ठीक होकर बाहर आती, शायद सही आती आए। यूज पता चलता है कि जितने काम वो करना चाहती थी वो सब हो चुके हैं। वहां उसकी मुलाकात हीरो के फ्रेंड से होती है। फ्रेंड यूज बताता है, तुम्हारी एक डायरी पढ़कर उसकी लाइफ बदल गई, सिर्फ अपनी ही नहीं दूसरों की लाइफ भी बदल दी। तुम्हें बिना देखे वो तुम्हें जिंदगी जितना प्यार करता है। नंदिनी पूछती है वो अब कहाँ है? फ्रेंड कहता है डायरी का एक काम और बाकी है, वो उसके लिए गया है। उसे समझ आता है वो कशी गया हूँ। वो ट्रेन में चढ़ जाता है, उसी ट्रेन में वो भी है। दोनों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं। तभी कोई मसाला पूरी बेचने वाला आता। नंदिनी ने अपनी डायरी में मसाला पूरी खाने का एक खास तरीका लिखा था, हीरो उसी तरीके से मांगता है। नंदिनी एक शुगर पैकेट लेकर उसमें डाल देती है। हीरो को समझ आता है ये तो नंदिनी है। नंदिनी को समझ आता है ये तो वो है और ऐसे दोनों एक हो जाते हैं।